नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज पटौदी विधानसभा बिल्कुल गुड़गांव के सटा हुआ है और यहाँ काफ़ी फेमस चीज़ें हैं पटौदी में। लेकिन आज खोड़ गांव में मौजूद हम और यहाँ एक 4-5 बहनों की एक ऐसे अच्छी खासी स्टोरी दिखाएंगे। वो कहते हैं कि गरीब जो होते हैं ना, उनकी दिल में आग बहुत होती है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं व्यवस्था की भेंट चढ़ जाते हैं। कई बच्चे, किसी के पास धन का अभाव होता है। 4 बहनें हैं, कुछ करना चाहती हैं लाइफ में और बहुत बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप या फिर चाचा इतने समर्थ नहीं हैं इनके कि वो इतना बड़ा कुछ करवा सके बेटियों। लेकिन बेटियों में लगन है, कुछ करना चाहती है। जे एडवांस की परीक्षा पास की है एक बेटी ने, काफ़ी टफ होती है इंडिया की ये परीक्षा। अच्छा खासा उनका रैंक भी आया है बेटी का। और 3 बहनें हैं, वो कुश्ती करती हैं, कबड्डी करती हैं, अच्छा खासा गेम कर रही हैं और कुछ बड़ा करना चाहती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। हम खोड़ गांव में मौजूद हैं, अटौली विधानसभा क्षेत्र में। सरकार पैसे देती है मेडल आने के बाद, लेकिन साहब मुख्यमंत्री जी, पैसे पहले चाहिए पेट में खाने के लिए। अगर गेम करेंगे तो गेम के लिए पैसा चाहिए पड़ता है। डाइट हर महीने की 50,000 की होती है। जूते, बड़े बड़े चीज़ें वो अलग हैं। लेकिन इन बेटियों ने कैसे काम चला रही हैं ये तो यही बेटियां ही जानती हैं। पर उन बेटियों से जान लेते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? रिया। अच्छा रिया बेटा, रिया। तो पिताजी का? सुरेश कुमार। ओके, तो सुरेश कुमार आपके पिताजी? हाँ। तो बेटा क्या मतलब इतने जेई एडवांस की परीक्षा पास की है, कैसे कर पाई? आप जैसे गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से हैं, 2-3 एकड़ ज़मीन है जैसे, और 2-3 बहनें आपकी कुश्ती वगैरह भी करती हैं काफ़ी। तो ये कैसे हो पाया? कितना संभव, कितना आपने फ़ाइट करना पड़ा? जैसे फ़ाइट तो काफ़ी करना पड़ा है। जैसे पापा की इनकम ज़्यादा नहीं है, 15,000 के अराउंड है और उसमें फिर जैसे घर का खर्चा और सारे बहनों के ऊपर इतना लगाना। उसके साथ जो हमारे स्कूल के मैनेजर सर हैं, उन्होंने काफ़ी साथ दिया है। जैसे स्कूल में मेरी एडमिशन फ़ीस के अलावा उन्होंने मंथली फ़ीस नहीं लिया है और उन्होंने आगे कोचिंग में भी काफ़ी छूट दिलाई है घर की कंडीशंस को देखते हुए। कौन से प्रारंभिक जो शिक्षा होती है शुरुआत की, कहाँ से किया? स्टार्टिंग मैंने MD स्कूल से की थी, उसके बाद फिर न्यू हैप्पी चाइल्ड स्कूल, उसके बाद गवर्नमेंट और उसके बाद फिर BMB। अच्छा, अभी जो इतना बड़ा पड़ाव आपने किया है, काफ़ी कठिन डगर रही है आपकी, तो यहाँ तक आते आते हमेशा आपको पैसे की तंगी रही? हाँ। तो जैसे और बच्चियों को देखते थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है और आपका अभाव काफ़ी देखने को मिला आपको, और इतनी बड़ी परीक्षा वो पास करना, तो क्या सोचते थे उस समय? कुछ स्टार्टिंग में ये लगता था कि पैसे वगैरह है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। सिर्फ मेरे अंदर अगर हिम्मत है कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने सिर्फ उसी चीज़ को आगे किया है कंटिन्यू। पैसे वगैरह के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं और ना ही कभी पेरेंट्स ने सोचने दिया। बोलते थे सिर्फ पढ़ाई करो। क्या नाम बताया? रिया। रिया। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? जी। कभी 13 घंटे, कभी 16 घंटे, यहाँ तक कि बीच में एक ड्यूरेशन आया तो उसमें 17-18 घंटे तक भी हो गया था। तो कहाँ पे करते थे पढ़ाई? हॉस्टल में ही थी ना, जैसे मैं। तो हॉस्टल में कभी आपने ऐसा नहीं लगा? अच्छा, वो किताबें कौन सी फोकस रखी है आपने? सिंगेज पब्लिकेशन की फिज़िक्स और मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री में असाइनमेंट्स ज़्यादा थे, और या फिर MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अभी क्लियर कर चुके हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पापा जमींदार, माँ भी पढ़े लिखे हैं? नहीं। ये आपने कहा किसने, ये जेई एडवांस इतनी कठिन परीक्षा होती है, आप बेटा ये करिए जाके? स्कूल के मैनेजर सर ने क्या कहा? यही मतलब उन्होंने बोला कि IIT होता है और ये सब होता है। मेरे को पता था, पेरेंट्स को नहीं पता था। तो आए, उन्होंने मम्मी पापा को समझाया। मम्मी पापा ने ये बोला कि हम इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी उन्होंने बोला कि बच्चे के लिए ये वो, तो पेरेंट्स एग्री हो गए कराने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने कोऑपरेट किया था। तो कभी ऐसी डगर भी आई आपके बीच में, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, ये गलत पंगा ले लिया मैंने? हाँ, एक बार हुआ था बीच में 11th के एंडिंग में। तब एकदम से लगा था कि जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और मेरे उतने ही हैं। उस टाइम पे लगा था कुछ नहीं होने वाला, छोड़ देना है। मोटिवेशन किसने किया? टीचर्स ने। कौन से टीचर ने ज़्यादा किया आपको? कोचिंग वाले टीचर्स, जहाँ पे उनके साथ में 24/7 क्या बोले वो? कि ऐसी बात नहीं है, कंटिन्यूस करते रहोगे तो हो जाएगा। और हम भी ऐसे ही करते थे, नहीं सोचते थे कि नहीं होगा, हमारा भी हुआ है, और इसी टाइप से। तो मैं फिर कहता हूँ ये होते हैं असली गुदड़ी के लाल। मैं अक्सर बताता हूँ,
तो गुदड़ी के लाल जो होते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं। मैं कहता हूँ आप अक्सर माँ बाप के सिर पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमारे पास अच्छे जूते नहीं है, ऐसी बसें नहीं है, ऐसे स्कूल नहीं है, अच्छी कोचिंग सेंटर नहीं दिया आपने, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सिर्फ मड घड़त बातें हैं, माँ बाप को सिर्फ प्रेशर में लेके और उनका पैसा वेस्टेज करना। इन बेटियों को एक बार ज़रूर देख लेना आप, ये आपके मोटिवेशन के लिए है। क्योंकि जब भी आप अच्छे जूते, अच्छे कोट, अच्छी टाई या अच्छे कपड़े, ऐसी बसें, अच्छी स्कूल आप मांगे, उस समय इन 4-5 ये बहनें हैं, इनको देख लेना। असली होनहार, असली हीरो ये हैं गुदड़ी के लाल, जो गुदड़ी से निकल के कुछ कर गुजरते हैं। इनके आग में, दिल में आग भरी पड़ी है, कुछ करना चाहते हैं। और इन राव देखा ना ताव, कुछ भी नहीं देखा, रात दिन गर्मी सब कुछ इनको पता था। अगर ज़िंदगी की लाइफ हमें सुधारनी है, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है आगे, तो एक ही रास्ता है पढ़ाई का, और वो इन्होंने किया। और कुछ 2 बहनें। बेटा आप कुश्ती करते हो? हाँ। क्या नाम है? वर्षा। अच्छा, कहाँ पे करते हो? गांव में अखाड़ा है। अच्छा, वहाँ अच्छी कोचिंग मिलती है आपको? हाँ मिलती है। और कुछ मेडल भी जीते हो? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड है। अच्छा, अभी जो कोचिंग करने जाते हैं, कोई इंटरनेशनल कोच है आपके पास? नहीं, इंटरनेशनल कोच नहीं। कितने साल से कर? 4 साल हो गए। 4 साल से। अच्छा, कोई इंटरनेशनल कोच होता तो कुछ कर पाते हैं आप? हाँ। तो उसमें फिर डाइट वाइट का कैसे? डाइट ये नहीं है कि मतलब घर वाले देते नहीं है, पर हाँ अपन घर का जो है वो तो देते हैं। दूध जो डाइट पहलवान को मिलती है 30-40 हज़ार रुपए की, जो अलग अलग मैटर, वो कुछ चीज़ें होती वो नहीं, वो ना है अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो बेटा अगर कोच होता आपके इस गांव में, कौन सा गांव में? खोड़। खोड़ गांव में, पटौदी में आता है, तो यहाँ पे अब तक आप कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कुश्ती के लिए किसने प्रेरित किया? कुश्ती के लिए घर वालों ने बोला था क्या बोले? कि मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी, तो घर वालों ने बोला कि कर ले कुछ। तो मेरी क्लासमेट थी, एक वो जाती थी यहाँ पे गांव में ही, उससे मैंने पूछा तो वो बोली कि ऐसे ऐसे है। तो जब जाने लगे वहाँ पे, एक बार पापा देख के आए थे, फिर बाद में मैं जाने लगी थी। बेटा पैसे का अभाव आपको बहुत ज़्यादा है। अगर ये बेटी किसी डॉक्टर या इंजीनियर की होती, ये बेटी अगर किसी बिजनेसमैन की होती, ये बेटी किसी नेता की होती, तो आज ये बेटी कहीं न कहीं 4 चांद लगा चुकी होती। वो कहते हैं ना, मुसरफी की ज़िंदगी जीना बहुत ही टेढ़ी खीर है। और ऐसे घर से निकल के जो बच्चे मुकाम हासिल करते हैं, मैं सरकार को बार बार कहता हूँ, हमें सरकारें नहीं बदलनी, सरकारें आती और चली जाती हैं, व्यवस्था बदलनी है। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, इस तरीके की बेटियां व्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेंगी। आज इनको ज़रूरत है हर चीज़ की, और मेडल आने के बाद आप बौछार करते हैं, उस समय कोई मायने नहीं रखता इनके लिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी बन जाती है। बेटा क्या नाम है? रितिका। तो आप भी फाइट करते हैं कुश्ती की? हाँ, कितने साल से? यही 3.5-4 साल से। तो सारी बहनें मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती हो आप? हाँ। तो बेटा आपको किसने कहा? ये आपकी बहन ने या पापा ने, किसने? बहन के साथ पापा ऐसे बोले, अगर ये जाती है तो तू भी जा, अगर तेरा इंटरेस्ट है तो। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। अब अच्छा लगता है? हाँ। कुछ मेडल जीत के लेके आए? हाँ, वही डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो गोल्ड है, फिर स्टेट लेवल के लिए ट्रायल देने जाते हैं। स्टेट लेवल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे आते हैं ना। तो कोई बढ़िया, कोई भीमावाड़ी या कोई अच्छा कोच होता आपके पास तो कैसा है? अब तो कुछ अगर नहीं, कोच तो ये भी अच्छे हैं, पर थोड़ा बच्चों को भी कोऑपरेट करना पड़ता है, और फैसिलिटी भी इतनी नहीं है हमारे कोच के पास जो इतना कुछ कर सके। पर जो कोच का 100% होता है वो सारा देते हैं। तो ये 5 बहनें, ये देख लीजिए तस्वीरों में, खोड़ गांव में उपस्थित हैं, पटौदी गांव में हम यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे भारत का हम लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये वो बहनें हैं, कल कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगी। जेईई नेट की परीक्षा पास की इस बेटी ने, और वो भी बड़ी मतलब कठिन परिस्थितियों में इस बेटी ने, और कुछ करके दिखाया इस बेटी ने। जी आप साथ रहती हैं? मुंद सुने को नहीं देती। अच्छा, सुनता नहीं आप? नहीं, कम सुने। अच्छा, बेटियों के साथ रहते हो आप? ना रहा सा क्यों नहीं रहा। तो कुश्ती वस्ती करते हैं, पता है? हाँ पता है। एक बेटी ने जेईई की नेट की परीक्षा पास की है। करें सी बे तो मुझे समझ में ना आओ मेरे करना। तो सर आप भी बता दीजिए, क्या कहेंगे, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आप और 24 न्यूज़ का अपने और गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और आपने मतलब इनकी वो सुनी और बहुत हौसला बुलंद किया इनका। ऐसी आशा ऐसे करते रहोगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? 5 बहनें और पिताजी जमींदार और
सिर्फ छोटा सा किसान है, यानी कि एक किसान को हमेशा कभी मौसम की मार, कभी सरकार की मार, कभी आड़ती की मार, कभी मार पड़ती रहती है। तो इन बेटियों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, क्या कहेंगे? मैं बताऊं, इनका इतना हौसला बुलंद आपके आने से बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और मतलब कि ऐसे इनसे और लड़कियां प्रेरित होंगी। ये क्यों जी, क्या कहेंगे? ये दोनों बच्चियाँ हमने अखाड़ा खोल रखा है, हमारे अखाड़े में जाती है ये बच्ची। मेरा आपके अखाड़े में जाती है, नाम क्या है? मेरा भीम सिंह, मेरा भैया। भीम सिंह जी 4-7 साल के बच्चे, अगर कोई इंटरनेशनल कोच जैसे भीम अवार्डी और कोई बड़ा अवार्डी कोच होता तो कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते थे। अगर जे हमारी कोशिश होगी, अगर जे कोशिश करेंगे हम बढ़िया कोच लाने की, अगर जैसे ही हमारा अखाड़ा चलता रहा, हमारे पास 35-40 बच्चे हैं जी। मेरा भतीजा कोचिंग करवाता है जी, हमारी खुद की वो है कोचिंग सेंटर। क्या कमी महसूस हो रही है अखाड़े में अभी आपको? अखाड़े में अभी ये कोचिंग महसूस हो रही है, एक तो बच्चों की डाइट नहीं मिलती, हमें कोशिश की थी उसको लगाने के लिए, बच्चों के लिए खाने खोने के लिए। क्या सहायता चाहिए सरकार से, आम आदमी से, किससे? नहीं, कोई सहायता नहीं सरकार से किसी प्रकार की। जी, क्या कहेंगे साहब? रामा साहब, मैं तो आप इन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? बेटियों के लिए कि हमारा ये फर्स्ट टाइम है, न्यूज़ 24 का मैं स्वागत करता हूँ। और आपने देख ही लिया कि इतनी इस हालात के अंदर इन्होंने जो गांव का नाम रोशन किया, जिससे सभी नौजवान लड़के बच्चियाँ प्रेरित रहेंगी। इनकी मूलभूत सुविधाओं कमी के बावजूद इन्होंने ये किया। सर से 1 मिनट सर, छोटी मोटी गुड़िया आई, बेटा आप भी खेलते हैं? छोटी है। अच्छा, क्या खेलते हो? कबड्डी। और आप? कबड्डी। अभी सारी बहनें, सारी कोई ना कोई गेम, कोई अभी सारा पूरे नहीं कि पूरी सरकार में आप कब्जा करना चाहते हो, ऐसा है बेटा कुछ? चलो सर, क्या कहेंगे? आपने बड़ा मोटिवेशन किया, मैं आपको सलूट करता हूँ। थैंक यू सर। बेटी ने कहा कुछ बीच में हम हार मान चुके थे, उस समय थोड़ा विचलित हो गए थे, उस समय हम, क्योंकि काफ़ी कठिन परीक्षा है ये, उस समय थोड़ा विचलित दिमाग भी मैं नहीं कर पाऊंगी, कहीं पगा ले लिया मैंने। आपने बड़ा मोटिवेशन किया। नहीं, ये होता ही है शुरू में जब बच्चे जाते हैं, तो आपको पता है कि आईआईटी कोई आसान काम तो है नहीं। शुरू में जाते हैं, वहाँ कोचिंग भी लेते हैं, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो कुछ बच्चे शुरू में निराश हो जाते हैं, वो छोड़ बैठते हैं। हमारी एक लड़की बीच में छोड़ भी बैठी, 6 महीने के बाद छोड़ बैठी, लेकिन इस लड़की ने अपनी हिम्मत रखी और हमने इसको प्रोत्साहित किया कि बेटा आपने छोड़ना नहीं है। नाम क्या है? मेरा भीम सिंह है। अच्छा, कौन सी संस्था है आपकी? बीएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो डाडावाद। आपने कुछ लिया भी नहीं, इनसे कहा कि सर निम्न कुछ नहीं, आप पढ़ो, हमें आप कुछ नहीं चाहिए? तो सर मैं आपको सलूट करता हूँ, ये देख लीजिए, प्राइवेट संस्था, बिल्कुल प्राइवेट है, लेकिन एक ट्रस्ट की है। ट्रस्ट हो, लेकिन ट्रस्ट में भी आज कुछ ज़्यादा ही, आप सब पता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे शिक्षक, काफ़ी पुराने शिक्षक, मैं आपको भी सलूट करता हूँ। नहीं तो साहब राम राम जपना और पराया माल अपना होता है आजकल, लेकिन इन बेटियों को आपने बड़ा प्रोत्साहन किया, मैं आपको सलूट करता हूँ। ये वो शिक्षक भी यहाँ पे, ये गांव ऐसा है यहाँ कि इतनी एकता देखने को किसी गांव में गाय बगाई मिलती है, नहीं तो कोई पड़ोसी का बेटा है, बेटी कुछ बन जाता है। मैं पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा यूपी पंजाब जाता हूँ, लेकिन इस तरह की एकता गाय बगाई देखने को मिलती है। अड़ोस पड़ोस में कहीं टांग खचाई शुरू हो जाती है, लेकिन इन बेटियों के लिए पूरा गांव एक मुश्त है। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा। शिक्षकों को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं? आने दीजिए धन को, बाकी जाओ बाढ़ में। सर कुछ बच्चे करना चाहते हैं, इन बच्चियों ने कुछ किया, आपने प्रोत्साहन किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस जगह और होता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, आप बाहर जाइए, पैसे हो तो आइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो सोचा ना वैसा हमारा नहीं है। हमारे यहाँ कई एक ऐसे दानी लोग हैं जो डोनेट करते रहते हैं। ज़मीन भी सारी डोनेशन में दी हुई है। 13 एकड़ ज़मीन एक उस गांव की विधवा थी ब्राह्मणी, वो 1955 में ट्रस्ट बना कर गई है। उसमें 5 ट्रस्टी हैं और मैं 2008 में दिल्ली से लेक्चरर रिटायर हुआ था और प्योरली ऑनररी 24 आवर्स काम कर रहा हूँ। सर एक दिन आपके लिए पूरा समय निकालेंगे। निकालिए, तो सर क्या कहेंगे आप थोड़ा सा कि बेटियों के लिए क्या समझ आप? बेटियों के लिए ये कहेंगे जी, बच्चों को प्रोत्साहन मिले और गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको इनके बारे में जैसे पता लगेगा, गांव में इसके लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों को और रुचि बढ़ेगी, छोटे बच्चों की भी रुचि। मेरा नाम अजीत है, अजीत। तो अजीत जी आप चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी, चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद कितने नंबर वार्ड से? 10 नंबर से जी। ओके, तो अजीत जी काफी कुछ आपको करना पड़ेगा 10 नंबर। हाँ जी, बड़ी कमियां हैं 10 नंबर में, वो सभी उनको पूरा कोशिश करेंगे, पूरी जितना भी होगा हमारे से समाज के लिए। ओके, हाँ जी। तो पहले वाले पार्षद कुछ सक्षम नहीं भाई था नहीं, उससे अब जो फिलहाल जो थे पार्षद भूपेंद्र सिंह जी थे, लेकिन उससे पहले हमारा भाई था परमजीत ठाकरानी। ओके,
तो तस्वीरों में ये देख लीजिए, ये मेरे साथ 4-5 बहनें हैं, पूरा गांव उपस्थित है मेरे साथ तस्वीरों में। तो बेटा मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या करना चाहती हो जल्दी ही, कितना बड़ा मेडल चाहिए आपको? ओलंपिक। ओलंपिक का, तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मेहनत के साथ साथ और क्या आपकी फैसिलिटी क्या है? डाइट, कोच। क्यों बेटा आपको क्या चाहिए? डाइट और कोच। डाइट और कोच। बेटा आप और बता दीजिए, सर जी आपके पास खड़े हैं अभी। मेरे को तो यूपीएससी करना है ना, तो उसके लिए खुद की मेहनत है। कोई बाहर एक्सटर्नल क्या कर सकता है। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, खोड़ गांव में मौजूद हम तस्वीरों में लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटौती विधानसभा। और ऐसा गांव गाय बगाई देखने को मिलता है। अच्छी एकता है इस गांव की। सबसे अच्छी बात यह है 5 बहनें और 5 अलग अलग फील्ड में अपनी माहिर हैं। लेकिन सिर्फ कमी ये है, यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के अफसर हैं या यहाँ के कोई भी है नेता या मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी आप सुन रहे होंगे, यहाँ पे कोच की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ स्टेडियम भी हो जाए पटौदी के साथ में, तो और भी सोने पे सुहागा हो सकता है। और यहाँ पे ट्रस्ट के, जी सर आपको भी ट्रस्ट में कुछ सरकार की सहायता चाहिए कुछ? अभी तो देख रहे हैं सभी आप। नहीं, गवर्नमेंट की सहायता तो हर एक को चाहिए ही, लेकिन फिर भी हम केवल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं करते। फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती है गवर्नमेंट के बगैर पूरी। ये ठीक बात है। मैंने बताया हमारे पास अपनी ज़मीन है, अपनी बिल्डिंग है, सारी चीज़ें अपनी हैं। अब सिर्फ गवर्नमेंट से एक ही चाहिए कि जो ये बच्चे इस तरह के निकल रहे हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करे। अभी जैसे ये लड़की है हमारे स्टूडेंट रही है, रिया, चांद लगा दिए रिया निकली है। तो अब आपको पता है कि हालात आप देख ही रहे हैं किस पुअर कंडीशन में है। 5 बहनें, 5 इंटेलिजेंट हैं। ये दोनों साइंस की स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने साइंस स्ट्रीम ली है, इसने भी साइंस स्ट्रीम ली है। ये दोनों लड़कियां कबड्डी की नर्सरी की खिलाड़ी हैं। स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से नर्सरी मिली हुई है। इनको 1500 रुपये पर मंथ मिल रहा है कबड्डी के अंदर। और अब अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आने लग रही हैं। देखो किसी देहात के गांव में रहते हुए जिनका बैकग्राउंड नहीं है एजुकेशन का, और वहाँ 5 बहनें इतनी इंटेलिजेंट हैं कि अब अपनी क्लास में फर्स्ट आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे गांव को गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए। मुझे गुदड़ी के लाल, हाँ क्यों नहीं, ये असली गुदड़ी के लाल, बिल्कुल 100% गुदड़ी के लाल है सर कहते हैं। और गोद लेना चाहिए ऐसे गांव को किसी ना किसी मिनिस्टर ने, या ताकि उस गांव को आगे बढ़ाया जा सके। इस गांव में जितने भी मेरे पास अभी 25-30 बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और हम इनको पूरा कंसेशन दे रहे हैं। अब ये लड़की है, कोचिंग के अंदर भी हमने इसकी लगभग पूरी फीस माफ़ कराई थी। कुल 12,000 रुपये में IIT की कोचिंग करा के दी है। स्कूल की तरफ से हमने इसकी पूरी फीस माफ़ की हुई थी। इन बच्चों की पूरी फीस माफ़ है। तो हम बिल्कुल नॉमिनल ले रहे हैं। आप जैसे सेठों को पकड़ लेते हैं कहीं से भी और उनसे मदद मांग लेते हैं, झोली फैला लेते हैं, लेकिन बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। थैंक यू साहब। बेटा आपकी शिक्षा तो अच्छी मिल रही है यहाँ पे, ये तो सही है, गुरुजी खड़े हैं जो यहाँ पे, लेकिन कोच और ये थोड़ा सा कुश्ती का ये जो बेटियाँ कर रही हैं इनके थोड़ा सा सुविधा चाहिए। हाँ तो IIT में फिर थोड़ी बहुत मदद चाहिए आपको? हाँ चाहिए ना, हेल्प तो काफ़ी मदद चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। फाइनेंशियल तो ज़्यादा है। तो ये देखिए अभी इसने 25 या 30 कितने हज़ार 40,000 रुपये अभी जमा किए हैं। मुझे पता है कि इन्होंने किस तरह से अरेंज किया है। और अभी 1 लाख रुपए फीस और जानी है, और फिर वहाँ हॉस्टल का खर्चा 4 साल तक 1,30,000 पर ईयर इसका खर्चा आएगा, हॉस्टल को छोड़ करके। बुक्स का अलग है। तो अब आप देखो इस कंडीशन में भी इसके पेरेंट्स, इनके जो ये चाचा जी खड़े हैं, मैं सबसे ज़्यादा इनको बधाई देता हूँ। मेरे को ये कहा कि मेरी चाहिए 1 एकड़ ज़मीन बिक जाए, लेकिन ये बच्चे पढ़ने चाहिए। कितनी बड़ी बात की इन्होंने। थोड़ी सी ज़मीन है उसमें भी ये कह दिया कि मेरी 1 एकड़ बिक जाए, लेकिन ये बच्चे पढ़ने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे बच्चों की, किसी भी सरकार को या किसी अमीर आदमी को ऐसे बच्चों को गोद ले लेना चाहिए। जी थैंक यू। तो हमारे साथ जी नाम क्या है अपना? रमेश कुमार। भाई का दुश्मन होना, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतने के लिए मर्डर कर देते हैं लोग, 5 रुपये के लिए खून खराबा कर देते हैं। लेकिन ये भाई भी एक मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी ये भतीजी हैं, मेरी भतीजी, इनको आप पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपको भी सैल्यूट करता हूँ।
अलग अलग किरदार है और वो भी बहुत अच्छे भगवान ने बनाए हुए हैं ये। तो क्या कहेंगे, अभी बेटी के लिए 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और आपने 40,000 रुपये गुरुजी कह रहे हैं कैसे जमा करवाए हैं, ये तो गुरुजी कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से। आगे के लिए क्या प्लानिंग है? जमा करवाएंगे, जितनी फीस लगेगी उतनी, नहीं मिलेगा तो गांव में ब्याज पे मिलेगा। तो बेटियों में इतना हौसला आया कैसे ये सारा आपने भरा है? ये मेरी मजबूरी देख रखी है जी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहता था, जब भी ये स्कूल जाती थी मैं खेत में काम करता था। इन्होंने जब भी कह दी थी हम कुछ बनेंगे। बेटा पता है आपको, शिक्षा के रास्ते से ही हम अपनी गरीबी और समाज को सुधार सकते हैं। यस। तो पिताजी की गरीबी देखिए, हाँ। खेत में काम, एक पैसा जेब में नहीं, हाँ। सब कुछ देखा है। हाँ। क्यों बेटा? हाँ। हाँ। तो ये बेटियां मेरे साथ उपस्थित, हम यहाँ पे उपस्थित हैं, देख लीजिए ये चारों तरफ, और अच्छा खासा ये गांव है और हमारे साथ बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग मौजूद हैं। जी आप भी कुछ कहेंगे? मैं तो उनको ताऊस हूँ। मैं तो कहूँ बेटी पर पढ़ लिख के बढ़िया नाम ले अपनों। कहीं का कोई दुख तकलीफ ना होनी चाहिए। पैसा लगा रो, खूब लगा रो से रमेश। पापा से अपने नौकरी करो से, जमींदारों भी करे से, बेटियां पढ़ा रो से। 15,000 की? हाँ 15,000 की नौकरी का मतलब होता है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी होता है, लेकिन 15,000 की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं इनके पापा। हम आपको बताते चलें। सर क्या कहेंगे? 15 दिन पहले भी इन लोगों ने इस लड़की को लैपटॉप दिया है, डोनेट किया जिस दिन आपने आना था। सर अगर मैं राजा होता ना तो कम से कम 5 गांव तो इन सर को देता और 5-5 गांव इन लड़कियों को देता। क्या बात है जी। विश्वास करिए। और अगर मेरे किसी शरीर के अंग से इन बच्चियों का कोई योगदान मिल जाए तो मैं तो हाजिर हूँ सर। क्या नाम है? मेरा रवि कुमार। लैपटॉप दिया? वो टैग दिया हमने अपना, जितना भी वो था, गांव के लोगों ने जो भी था, वो एक छोटा सा टैग, भाई बच्चे और भी थोड़ा सा मार्गदर्शन ये करें, भाई उनका इतना सम्मान हुआ है तो हम भी कुछ करें, भाई गांव का मार्गदर्शन। ये मेरे साथ रवि बने हुए हैं, दिव्यांग हैं ना जी। मैं दिव्यांग जी। मैं आपको एक बात बताते चलता हूँ सर, मैं एक बात बता देता हूँ चलते चलते भारत के लोगों को। इन लोगों की इंसानियत देख लीजिए, इन लोगों की इंसानियत देख लीजिए। आप अच्छे खासे भले चंगे होते हो भी 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते और शॉपिंग के लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। मैं इनको सलूट करता हूं बार बार, इन जैसे लोगों को, जिनके कारण वो कहते हैं भारत देश में 99 बेईमान, 1 ईमानदार, तो भी मेरा भारत देश महान। सर मैं आपको सलूट करता हूं, आपके हौसले। मेडल और दिखाओ सर इनके बच्चियों को। तो मेरे साथ गुरुजी, बच्चियों का हौसला और बच्चियों का इतना जज्बा देख के हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि एक गरीब घर से जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ करना चाहते हैं। सर सरकार पैसे की बौछार करती है कुछ बनने के बाद, और पैसा चाहिए पड़ता है पहले। तो ये पॉलिसी के कब बदलेगी, कब? ये तो जब आप लोग जैसे मीडिया जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आवाज़ उठाएगी, आजकल मीडिया की काफ़ी ताकत है, और जो ही वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके कानों में पहुंचती है हमारे नेताओं के में, और वो कुछ सोचते हैं, कोई नई प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। वरना मैं तो अभी आपको कह रहा था कि हम तो गोद लेंगे इनमें से किसी न किसी को जी, एक बच्चे को गोद ले लेंगे जी। तो थोड़ा सा मेडल भी देख लीजिए इन बच्चियों का, थोड़ा सा मेडल इनकी मम्मी से मिलवा देते हैं। ये थोड़ा सा मेडल दिखा दीजिए। हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये 2 बच्चियाँ हैं, 5 बहनें, और गाँव खोड़ गांव में मौजूद है, अटेली विधानसभा क्षेत्र में, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में। आप माँ हैं बेटी की? ताई जी। अच्छा माँ कौन सी इनमें? थोड़ा सा नीचे कर लीजिए गूगल। क्या कहेंगे जी बेटी को? क्या जी कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों में, ये देख लीजिए। हम खोड़ गांव में मौजूद हैं। कितना प्यारा छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है अंदर, और इस मंदिर के भगवान के सहारे ही सब कुछ चल रहा है। अच्छा क्या कहेंगे बेटी को? आप अनपढ़ बेटी, इतने बड़ा। हाँ जी, हम तो अनपढ़ गंवा रहे, 7-7, 8-8 पढ़ रहे गरीब आदमी, पर चलो बच्चों की चॉइस थी। हम सोचे भाई ये करना चाहती है तो कुछ करके दिखा ले। खर्चा नहीं था तो भी मजदूरी करके इनके पीछे लगा रहे हैं। 5 बेटी है दोनों की। ये छोटा रिया का तो छोटा भाई है ये।
हाँ तो जी गरीब आदमी हमारे पास तो कुछ नहीं, पर चलो किम करके दिखा देगी, नाम रोशन करेगा, अच्छा गांव बस्ती की दया से। जी बेटा थोड़ा लगे। अच्छा आपकी जो चाची किधर है? वो थोड़ा सा चाची को बुला लीजिए। अच्छा आप इकट्ठे रहते हैं? हाँ ज्वाइंट फैमिली रहती, बड़े प्यार से रहते हैं? प्यार से। आपको गुस्सा नहीं होता आपके पति? छुट्टी तो घर में होती रहती, लेकिन बच्चों पे प्यार दोनों बहनों का खूब है। दोनों सगी सगे बहन है, और सगे भाई? सगे भाई। क्या बात है, बहुत अच्छी। अच्छा अभी क्या लग रहा है बेटी बहुत जल्दी कामयाब एक तो हो चुकी है। हाँ जी हम तो बहुत खुश हैं इन लड़कियों पे। पैसे की अभी 5-10 लाख रुपए की अभी बेटी को जरूरत पड़ेगी, तो कुछ सोचा है? कुछ से एडजस्ट करना पड़ेगा जी, बच्ची की पढ़ाई तो पूरी करवानी पड़ेगी, इधर उधर से करेंगे, ब्याज बट्टा पे लेके करेंगे, कुछ तो करेंगे। धरती जो है बच्चों के लिए धरती डिगाएंगे, बच्चों ने तो ये राखने तो नहीं देते, 2 लड़की वे भी है ये भी है, तो हमने तो ये सोचा अगर इधर उधर सो जाएगा तो अच्छी बात है नहीं, धरती बेच के भी हम तो बच्चे के पीछे लगाएंगे जी। हम ही बहुत परेशान और जिम्मेदार हम जी कुछ भी नहीं है, हम तो बिराना कूड़ ले को गाय बटाएगा ऊपर कमावा सर्दी सा बालक पढ़ लिख ले कुछ काम। तस्वीरों में देख लीजिए हमारे साथ हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं खोड़ गांव, और यहाँ पे पटौदी विधानसभा क्षेत्र में आता है। 5 बहनें, पांचों ने धमाका मचा रखा कहीं ना कहीं, और ये होते हैं असली गुदड़ी की लाल। मैं सलूट करता हूँ उन 5 बहनों को जो कि वो कहते हैं ना गुदड़ी की लाल, असली हीरो ये हैं जो जी। करवाएंगा हम लड़का की भी सलाह रहे कि लड़की बहन वाली इनकी भी करवाएंगे 9वीं में, ये 10 पास करने के बाद इनको भी भेजेंगे IIT के लिए दोनों बच्चे। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।